नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार कक्षपाल के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि 18/9/2016 को जो पेपर हुआ था उसी का बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर लेके आए हुए हैं। आप सभी पूरा पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी को पता है कि 2025 में कक्षपाल और मध्यनिशी सिपाही का वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भरना भी जल्द ही चालू हो जाएगा आप सभी का। तो आप सभी पूरा पेपर को सॉल्व करके और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए और देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आप सभी वहीं पर आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा सक्सेस योद्धा सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। आप सभी वहां बेहतरीन चीज आपको दिया जाएगा। बाकी बात आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा अगर पूरा तैयारी करना है आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हिंदी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, ये वाक्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, वह आम खाता है। ये इसका उचित वाक्य है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही अर्थ है अपना काम निकालना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संस्कृत के आक्रांत शब्द होते हैं। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के आक्रांत शब्द स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि हे रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कारक जो होगा वह संबोधन होगा, याद रखिएगा। हे रमेश यहाँ आओ संबोधन कारक है इसमें। अगला क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन होगा। तो इसका बहुवचन जो होगा वह चिड़िया होगा, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दही शब्द है। तो दही क्या है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में जो कारक है वह करण कारक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, करण कारक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है और वे किसान जिनके पास जोते क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1 से 2 हेक्टेयर तक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। तो देखिए जब क्वेश्चन पूछे गए थे तो उस समय भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो 20 था और अभी जो है कि 12 है, याद रखिएगा। बहुत सारे बैंक को मर्ज भी कर दिया गया है, इसी कारण से अभी जो है कि 12 राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लिए। 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रीनेंसन चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, लियोनार्डो द विंसी की कृति थी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, लियोनार्डो द विंसी की कृति थी। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्राह्महीर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे ब्राह्महीर। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वयं अपने से बात करने वाला, तो इसे स्वगत भाषी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। स्वयं अपने से बात करने वाला को स्वगत भाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भ्रंश घाटी बनती है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, 2 भ्रंशों के बीच जो कि भ्रंश घाटी बनती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अफ्रीका में
असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे नासिर झील। देखिए नासिर झील जो फ्रेंड ये अफ्रीका में है और असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो कुल 31 न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा आप सभी उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो देखिए इसके शासन के दौरान अशांति जो थी फ्रेंड वो तक्षशिला में थी, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? तक्षशिला में। बिंदुसार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे पार्श्विक अपरदन, जिसे भूरक्षण भी कहा जाता है। ये किसी भी नदी घाटी चौड़े होने का कारण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है ये कहाँ पे? सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा आप सभी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पेड़ लगाकर वन रोपण के द्वारा जो है कि किसी भी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में तेल की पहली परिसंकरणशाला स्थापित की गई थी? तो देखिए ये स्थापित जो की गई थी फ्रेंड वो कहां पर की गई थी? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ते हैं? असम में पड़ते हैं। वहां सबसे पहले तेल शोधक कारखाना स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का? तो पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है मशीन टूल। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी, पूंजीगत वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधार कला मिश्रित थी? तो ए राइट आंसर रहेंगे, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का ये मिश्रण था गंधार कला। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गवान डैश के राजा में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बहामनी का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, गृहस्थियों द्वारा खरीदी और उपभोक्ता वस्तुओं तथा वस्तुओं की औसत कीमत को मापने वाले एक सूचकांक है। तो इसे उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक को उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पाधिकार में होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, कुछ विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है, उत्पाद और आय विधियों के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, सदा स्थिर और नियत होगी। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म विश्वास करता है? तो ये जो विश्वास करता है वो एक दल की प्राणी में विश्वास करता है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है?
तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है और चुनाव आयोग ये संवैधानिक निकाय, जबकि कर्मचारी चयन आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो देखिए भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो बना था डी अल्मेडा बना था, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो 1498 में भारत पहुंचा था ये, और इसने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्गों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसके द्वारा दास्ता अंत को लागू नहीं किया गया था, जबकि ठगों का दमन और सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये सभी जो है कि विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि दास्ता का अंत ये विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू नहीं किया गया, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सामान्य बुद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे देवदार जो है कि ये जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, जबकि चंदन और उसके बाद सागवान और साल ये सभी पर्णपाती, ये सभी वृक्ष जो है कि जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो ये मृदा जलोढ़ मृदा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाले और जल का खुला प्रभाव होने देने वाली चट्टान कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड, इसे जो कहा जाता है वो जलभृत चट्टान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाएगा, तब ये जो है कि परामर्श देता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो ये 14 दिन का समय दिया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल जो होते हैं फ्रेंड, वो होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? भारतीय विख्यात जो व्यक्ति हैं उसके जन्म दिवस का समकालीन नहीं है, तो नहीं है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नहीं है, जबकि बाल दिवस, गांधी जयंती और शिक्षक दिवस ये सभी जो है कि भारतीय विख्यात व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो फ्रेंड वो रेंड जो फ्रेंड वो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये 1969 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
₹1 के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो देखिए ₹1 के नोट जो जारी किए जाते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। 10 रुपया, 50, 100, 20 ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो फ्रेंड आप सबको पता होंगे रबी फसल में जो आते हैं वो राई, सरसों, गेहूं, चना आते हैं, जबकि चावल खरीफ फसल है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो देखिए कोलकाता और दिल्ली जो जुड़े हुए हैं NH नंबर 2 से जुड़े हुए हैं कोलकाता और दिल्ली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे सूखा भाग है? तो देखिए भारत का सबसे सूखा भाग जो है पश्चिमी राजस्थान भाग भारत का सबसे सूखा भाग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो देखिए इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 से की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? हीरा का केवल विनिमय मूल्य है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो कुल 23% क्षेत्र में वन भूमि है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि स्तंभ तना होता है पर्याय? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे घनात्मक और प्रकाशानुवर्ती होता है, ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है? तो इसका अर्थ है आने वाली सौर विकिरण, याद रखिएगा आप सभी, आने वाली सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? लाल भूभाग क्षेत्र अर्थ है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में घुस जाती है और इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसमें भौतिक राशि जो होगा वो केवल संवेग होगा, याद रखिएगा आप सभी, केवल संवेग होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लैक्टोमीटर अम्ल। लैक्टोमीटर से हम सभी दूध की सघनता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है? तो ये अनुपात जो इसका रहता है वो लगभग 1 के बराबर या उससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसे कहा जाता है श्रृंखला बंधन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायित्व होता है? तो ये उत्तरदायित्व होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, MCB जो लघु पठन के मामलों में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चर त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है? संवेग प्रभा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक उदाहरण है
सहसंयोजक अणु। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा किसका उदाहरण है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो डी राइट आंसर है, हाइड्रोजन है। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, टिकाया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, तो ये रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, नमी को सोखने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, अभयधर्मी अम्ल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत कथन है, रक्त अम्लीय होता है, ये गलत है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। सही क्या है, पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है, आमाशय रस में HCl होता है, पित्त रस का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या है, वेग। वेग एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2, N2 गैस भरी है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए, गैस में जलता हुआ कागज डालकर, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, चूने के पानी से गैस को गुजारकर, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से किसी के द्वारा पहचान नहीं की जा सकती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए इसे हाइड्रोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, तो ये चढ़ सकता है द्रव हीलियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग, तो ये लगभग 17 मीटर की दूरी पर हो तब सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ये संबंधित है आर्थ्रोपोडा से। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा कीट जो संबंधित है वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गेमेट की शुद्धता नियम का प्रतिपादन किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था मेंडल ने। ध्यान रखिएगा बी राइट आंसर है। गेमेट की शुद्धता का प्रतिपादन जो किया था वो मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं, तो ए राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिक तत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो भूमिगत जल का ऊपर उठना ये कोशिक तत्व का कारण नहीं है। ध्यान रखिएगा, जबकि कोशिक तत्व का कारण क्या क्या है, स्याही सोखना, सूती कपड़े पर पानी की बूंद का फैलना और पौधे की जड़ से इसके पत्ती तक पानी ऊपर उठना, जो कि ये कोशिक तत्व का कारण है। कारण क्या नहीं है, भूमिगत जल का ऊपर उठना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो देखिए सुपरसोनिक विमान जो हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि, सी राइट आंसर है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, इसीलिए जो है कि रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रही है। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, कम गतिज ऊर्जा करेगी, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस क्लास में हम सभी कक्षपाल में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, जीके जीएस का पोर्शन और प्लस में हिंदी का पोर्शन को कवर कर चुके हैं। और जल्द ही कोशिश करेंगे इसमें जो मैथमेटिक्स पूछा गया है उसका अलग से वीडियो दिया जाए और इंग्लिश का कोशिश किया जाएगा, जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए आज के इतना ही। आज के क्लास कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।